ओम शांति। शिव बाबा हमारा सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु है। तो सत्य शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो नंबर 1 बने। सुप्रीम टीचर के नंबर 1 स्टूडेंट वो हैं जिनकी कर्म इंद्रियां शांत हैं। उसमें भी मुख्य कौन सी कर्म इंद्रिय? मुख्य है हमारी आंखें। आंखें हमारी, जिसको बाबा कहते हैं सिविल आई रहे, आत्मिक दृष्टि देखने का अभ्यास हो जाए। पहले खुद को देखें, हम मैं आत्मा हूं। लंबा अभ्यास करना पड़ेगा और फिर स्वतः होगा जो सामने है वो भी आत्मा, भाई भाई। तभी हम आत्माएं सतयुग में जाने की अधिकारी बन सकती हैं, देवता बन सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न, विजयी अष्ट रतन कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविलाई हो, मन में कोई भी ना नेगेटिव तो छोड़ो, विकारों से भरा हुआ कोई भी संकल्प ना आए, वही अष्टरतन बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर भी कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरतन की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरतन बनने वाले दूरांदेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। आज बाबा बोले, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हो? बताइए कौन है? बहुत अच्छा जवाब बाबा ने आज दिया है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। ये नशा हमें रहे, हम भगवान के एडॉप्टेड बच्चे हैं। प्रैक्टिकल में यूं तो बच्चे हैं ही आत्मा के नाते, लेकिन साकार में हम भगवान के एडॉप्टेड बच्चे हैं। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के, एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे, शिव बाबा के रूहानी बच्चे हैं, और इनके हैं जिस्मानी बच्चे ब्रह्मा के। तो हम देह सहित है ना, माना देह धारी हैं। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। शिव बाबा के बच्चे आत्मा के नाते भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये सब भाई, सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे। अक्सर करके लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तो पति पत्नी को भाई बहन बना देती हैं, सबको भाई बहन बना देती हैं। आज की इस विषय विकारी दुनिया में, ऐसी गंदी दुनिया में, आप देखिए कितना बड़ा वंडर है। कौन सा? एक ऐसी संस्था है हमारे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, जो सबके अंदर भाई भाई की भावना पैदा कर देती है। प्रैक्टिकल में भाई बहन का संबंध में हम रहें, ये भावना पैदा करती है। तो ऐसी संस्था को तो इनाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कितना बड़ा आप देखिए चैलेंज है, कितना चैलेंजिंग जॉब बाबा ने हम बच्चों को दिया है। ये सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां बहन भाई समझते हैं,
वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। अभी कलयुग का अंत और सतयुग आने वाला है, हम बीच में हैं संगम पर। तुम अभी सतयुग में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते हैं। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं, एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। एक ऐसा प्रसंग है कि एक परी थी, उसकी फिर जो दिल थी किसी देहधारी से लग गई। तो अब वो इंद्र सभा में परी उसको ले आई जिससे उसकी थोड़ी अटैचमेंट थी। तो सब कहने लगे, क्योंकि परी जो होती है, फरिश्ते जो होते हैं उनको तो थोड़ा ऊंचा समझते हैं ना, अलौकिक समझते हैं। अब वो जो परी थी, फरिश्ता थी, वो एक साकारी मनुष्य को ले आई इंद्र सभा में। तो इंद्र सभा में सब कहने लगे आदम्बू आदम्बू, माना किसी व्यक्ति की बदबू आ रही है। तो देहधारी की बदबू, आदमी की बदबू क्या है, देहधारी की बदबू, माना बॉडी कॉन्शियसनेस। तो आज वो बाबा ने बात कही है। एक कहानी भी बताते हैं, एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। फिर इंद्रप्रस्थ सभा में उसको ले आई ना, तो अब क्योंकि सबको वो अपना बॉडी कॉन्शियस का वाइब्रेशन आने लगा, तो फिर उसको कहा कि भाई तुम लेके आई हो। तो वो दोनों को, परी सहित उस व्यक्ति को, फिर नीचे कहते हैं उसमें साकार लोक में भेज दिया। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबर वार होते हैं ना, 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है, यहाँ बैठे हैं ना। परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये मणिक। पुखराज भी बैठे हैं, रात दिन का फर्क है। बाप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये फेवरेट पंडा है, मनपसंद है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतने फेवरेट नहीं होता। बाबा के आगे बच्चों को ले आते हैं तो जो कोई तो गाइड बनता है ना, पंडा मीन्स गाइड। अब कोई कोई गाइड तो बहुत अच्छे हैं, कोई फिर थोड़ा हल्के हैं। जितना जिज्ञासु, बाबा ने कहा कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता, जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कितनी वंडरफुल माला है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रत्न बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, वो जो उस लौकिक दुनिया वाले हैं। कई बच्चे या कोई बड़े कंपटीशन आदि का एग्ज़ाम देते हैं तो गुरुजी से जाके पूछेंगे कि हम पास होंगे या नहीं। बाबा कहते यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे।
कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं। बाबा समझता था ये बच्चा बहुत अच्छा है, शायद 2nd, 3rd, 4th नंबर में आ जाए, लेकिन क्या हुआ, कोई तो भाग ही गए, बाबा को छोड़ के चले गए, एकदम कांटा बन गया। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। उस दुनिया में हो रहा है ना आजकल, कई देशों में हलचल हो रही है, फिर वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपनी जान का खतरा है तो उठ के दूसरे देश में आ जाते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी ही शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो, द्रौपदी ने पुकारा, हमको ये नगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नगन नहीं होते। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, जैसे कृष्ण का नाम लेते हैं राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधा कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, छोटे बच्चे जो हैं बाबा कहते हैं वो तो एकदम फूल जैसे हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को फिर भी मालूम है, जो महात्मा बन गए बड़े हैं तो उनको ज्ञान तो है ना, विकार क्या है दुनिया में, नेगेटिविटी क्या है। लेकिन जो अब है ही बच्चा 3-4 साल का, उसे तो अभी तक नेगेटिविटी का ज्ञान ही नहीं है, उस बच्चे को तो आभास भी नहीं है, उसका अबोध है। तो बाबा ने कहा महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ, छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही, तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। कितनी ऊंची भावना बाबा हमारे अंदर क्रिएट करता है स्त्री पुरुष, लेकिन बच्चे तुम परमात्मा के बच्चे हो। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, आप देखो आप अपने घरों में मान लो अपने बेटे बेटी की शादी करते हो, किसी की भी शादी है घर में, फिर क्या होता है घर में आप बहू लेके आते हैं। जब बहू लेके आते हैं कहते हैं ये तो घर में कौन है, लक्ष्मी आई। फिर आप उन दोनों को मंदिर में भी ले जाते हो माथा टेकने के लिए। जब वहां जाते हैं तो वो जो पति पत्नी है, बहू बेटा है, वो भगवान के आगे जाके क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तमेव माताश्च पिता तमेव। ऐसा नहीं कभी होता है कि पति कहे तुम माता पिता हम बालक तेरे तो पत्नी कहे तुम सास ससुर मेरे। उनके भगवान के आगे जाके दोनों कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो दोनों क्या हो गए। तो बात है सोल कॉन्शियस की। तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या, बगीचा है ना।
जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यंग एज है, छोटे हैं तो तपाना पड़ता है अपने आप को, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे। प्राप्ति तो देखो क्या है, भगवान हमें विश्व का मालिक बनाता है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्चा। कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी अंत तक पवित्र रहते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में क्या होता है, पहले तो छोटा बच्चा है, उसको इतना समझ ही नहीं है, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर थोड़ा संग का रंग लगता है, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं, कहाँ, शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं, तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर। कौन कौन से खजाने हैं? वो धन की बात नहीं है, संकल्प, समय, श्वास, ये सब हमारे खजाने हैं ना। सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना। बताया ना हमारे खजाने कौन से हैं, ये संकल्प, समय, श्वास, ये सब हमारे खजाने हैं। इनको सफल करेंगे, अगर तो सफल हो गए, सक्सेसफुल हैं, नेचुरली है हम संतुष्ट, सेटिस्फाइड रहेंगे। और अगर ऊपर नीचे होगा तो लगेगा अरे ये क्या हुआ। मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। अब ये भी विशेषता है, दुनिया में तो खजाना यूज करो, पैसा खर्च करो तो खत्म होगा, और यहाँ जितना इनको सफल करेंगे, संकल्प में सबके लिए शुभ भावना रखें, हर संकल्प में बाबा की याद रहे, ज्ञान का मनन चिंतन रहे। एक ही बात नहीं है जो हम बोर हो जाए, कभी मनन चिंतन करो, कभी शुभ भावना रखो, कभी बाबा को याद करो, कभी अपने एकदम नारायणी नशे में रहो। आप देखो कितना हमारे पास खजाना है। तो बाबा ने क्या कहा, जितना सफल करेंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन। होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा क्या करते हैं, अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकर नहीं। ओम शांति।